पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत की धरती खून से लाल होने वाली। एक तरफ था दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ काबुल से आया एक योद्धा जिसका नाम था बाबर। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। उस समय भारत पर दिल्ली सल्तनत का शासन था। इब्राहिम लोदी सुल्तान था, लेकिन उसकी अपनी सेना और अमीर उससे खुश नहीं थे। उसकी कठोर नीतियों और अहंकार उसके खिलाफ विद्रोह की आग जला दी। इसी कमजोरी को भांपकर काबुल का शासक बाबर भारत की ओर बढ़ा। उसका सपना था एक बड़ा साम्राज्य स्थापित करना। बाबर सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक रणनीतिकार भी था। उसके पास थी बारूद और तोपें। भारत के मैदान में पहली बार इतनी संगठित तोपों की संख्या देखने को मिली। उसने तुलुगमा नाम की रणनीति अपनाई। लकड़ी की गाड़ियों को आपस में बांधकर रक्षा पंक्ति बनाई और पीछे छिपा कर रखी घातक तोपें। इसी से युद्ध का परिणाम तय होने लगा। 21 अप्रैल 1526 की पहली सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। इब्राहिम लोदी के पास लगभग 1 लाख सैनिक और 10,000 से भी अधिक हाथी थे, लेकिन बाबर के पास सेना कम थी, लेकिन उनकी सेनाओं में अनुशासन और तकनीकी थी। युद्ध के नगाड़े बजे, हाथी गरजे और अचानक तोपों की गूंज ने मैदान को हिला दिया। चारों तरफ धुआं, चीखें, तलवारों की टकराहट और पानीपत का मैदान युद्ध का नरक बन चुका था। इब्राहिम लोदी बहादुरी से लड़ा, लेकिन राजनीति और तकनीकी के सामने उसकी सेना घुटने टेकने लगी। आखिरकार वह युद्ध भूमि में मारा गया। उसकी मौत के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। बाबर ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और यहीं से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य। पहली बार मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने इसी समय से शुरू की। एक ऐसा साम्राज्य जो लगभग 300 साल तक भारत पर शासन करेगा। यह युद्ध सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, यह इतिहास बदलने के लिए थी। पानीपत का प्रथम युद्ध यह साबित कर दिया कि सिर्फ संख्या बल से युद्ध नहीं जीते जा सकते। युद्ध अगर जीता जा सकता है तो रणनीति, साहस और हिम्मत के बल पर।